हाय बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। इससे यह बोध होता है कि इससे यह बोध होता है कि कार्य जो है कितनी बार संपादित हुआ है। कार्य कितनी बार संपादित हुआ है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह बोध होता है, यह पता चलता है कि जो कार्य हुआ है वह कितनी बार हुआ है। कितनी बार हुआ है। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनीशन देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली an action is done. Adverb of frequency tell how कितनी बार, how often और how frequently an action is done। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह बोध होता है कि कार्य जो है वह कितनी बार संपादित हुआ है। कितनी बार संपादित हुआ है। चलिए इसका नोट देखते हैं। इसका नोट देख लेते हैं। हाउ वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगाकर प्रश्न करे और जो उत्तर प्राप्त हो वही क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। यानी कि वर्ब जो रहेगा, वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगा करके जो है प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से जो है समझ पूरी तरह से जो है आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, ही कम हियर ट्वाइस। ठीक है। कम हियर ट्वाइस। चलिए बोल रहा है कि वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगाना है। वर्ब कौन है, वर्ब है कम के साथ लगा दिए हाउ ऑफ्टन। ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, ट्वाइस। कितनी बार आया, कितनी बार आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस। ट्वाइस क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have always helped you. I have always helped you। ठीक है, चलिए इसमें वर्ब कौन है, हेल्प्ड क्या है, वर्ब है। इसके साथ लगाइए हाउ ऑफ्टन, हेल्प्ड हाउ ऑफ्टन। आंसर क्या मिल रहा है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, वर्ब के साथ हाउ ऑफ्टन लगा दिए, हेल्प्ड हाउ ऑफ्टन, तो आंसर मिल रहा है ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, कितनी बार सहायता, तो हमेशा। यह क्या हो गया, यह हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यह था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इससे यह बोध होता है कि, इससे यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन, क्रिया का संपादन किस ढंग से हुआ है, किस ढंग से हुआ है। क्लियर है, हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से हुआ है। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ, टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन, एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल बताएगा हाउ और इन व्हाट, ठीक है, मैनर एंड एक्शन इज डन, यानी कि हाउ कैसे, व्हाट क्या, ठीक है, यानी मुख्य रूप से हाउ कैसे किस ढंग से हुआ है, यही बताएगा कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए इसका शॉर्ट डिफिनीशन यह हो सकता है कि टेल हाउ समथिंग हैपन। क्लियर है, चलिए इसका नोट देखते हैं। ये बोल रहा है कि वर्ब के साथ, वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करे, प्रश्न करे, जो जवाब मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वही एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के बाद यह जो है पूरी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली। बोल रहा है कि वर्ब के साथ क्या लगाना है, हाउ। चलिए वर्ब है राइट्स, लगाते हैं इसके साथ हाउ, तो राइट्स हाउ कैसे लिखती है, तो ब्यूटीफुली। क्या होगा, ब्यूटीफुली, यानी कि ब्यूटीफुली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ
मैनर। चलिए एक और देख लेते हैं कि ही रन फास्ट, ही रन फास्ट। रन जो है वर्ब है, वर्ब के साथ चलिए लगाते हैं हाउ। रन हाउ, कैसे? तो बोलता है फास्ट, यानी कि फास्ट हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। यह था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि यह बताएगा कि क्रिया जो है किस ढंग से हो रहा है। हाउ लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। यह एक तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का। चलिए आगे देखते हैं चौथा, एडवर्ब ऑफ पैलेस। एडवर्ब ऑफ पैलेस, ठीक है। इससे यह बोध होगा कि, इससे यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन, क्रिया का संपादन किस स्थान पर हो रहा है। क्रिया का संपादन किस स्थान पर हो रहा है, ठीक है। क्रिया का संपादन किस स्थान पर हो रहा है, यही बोध कराएगा कौन, एडवर्ब ऑफ पैलेस। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ पैलेस टेल वेयर और एट व्हाट पैलेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ पैलेस टेल वेयर, कहाँ, किस स्थान पर, और एट व्हाट पैलेस एन एक्शन इज डन, यानी कि काम किस स्थान पर हो रहा है, इसका बोध कराएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट डिफिनीशन यह हो सकता है कि टेल्स वेयर इज कॉल्ड, टेल्स वेयर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि वर्ब के साथ, वर्ब के साथ वेयर लगाकर, वेयर लगाकर प्रश्न करें, प्रश्न करें, जो उत्तर मिलेगा वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर यह जो है समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, गो देयर, गो देयर, इसमें वर्ब कौन है, ये। चलिए इसके साथ लगाते हैं वेयर। गो वेयर, जवाब मिलेगा देयर, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ पैलेस। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे वर्ब कौन है, वेट। चलिए वर्ब के साथ लगाइए वेयर, वेट वेयर, क्या जवाब मिलेगा जी, कहाँ इंतजार कर रहे थे, तो आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड, यह होगा एडवर्ब ऑफ पैलेस। क्लियर है। यह था एडवर्ब ऑफ पैलेस। एडवर्ब ऑफ डिग्री, चलिए इसको देखते हैं।
इससे यह बोध होता है कि इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य किस हद तक और कितनी तीव्रता से संपादित होता है। ठीक है, चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि इससे यह बोध होता है कि कार्य किस हद तक और कितनी तीव्रता से संपादित होता है। इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री of intensity of an action or an adjective or an adverb। Adverbs of degree indicate the degree of intensity of an action or an adjective or an adverb। ठीक है, इससे यह पता चलेगा, बोध होगा कि कार्य जो है किस हद तक और कितनी बार संपादित हुआ है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। वर्ब के साथ how much to what degree to what extents। ठीक है, लगाकर प्रश्न करें जो उत्तर मिलेगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जो यहाँ तक देखिए, हाउ मच टू व्हाट डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट्स का जो मतलब है कितना या कितनी। ठीक है, यही इसका मतलब है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सीता इज वेरी हैप्पी। सीता इज वेरी हैप्पी। चलिए यहाँ पे वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? हैप्पी वर्ब है। चलिए हैप्पी के साथ लगाइए हाउ मच। हैप्पी हाउ मच, क्या उत्तर होगा? वेरी, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। और देखते हैं, सी हार्डली नो मी। सी हार्डली नो मी, इसमें वर्ब कौन है? नो, ये वर्ब है। चलिए वर्ब के साथ लगाइए
क्या लगाना है? हाउ मच लगाएंगे तो क्या होगा उत्तर? हार्डली। क्या होगा? हार्डली। यही हार्डली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इस तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री समाप्त हुआ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब when where how why how long how much how often how many etc। ठीक है, ये सब लगा करके का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्लियर है? जब व्हेन वेयर हाउ व्हाई हाउ लॉन्ग हाउ मच हाउ ऑफ्टन हाउ मेनी etc का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है कहेंगे। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वेयर हाउ व्हाई हाउ लॉन्ग हाउ मच how often how many etc are called interrogative adverb when they are used in asking question, used in asking question। ठीक है, when where how why how long how much how often how many etc are called interrogative adverb when जब they are used in asking question जब प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग होगा तब ये क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर इज मुकुल? when will you go? how did he fight? how often do you drink? ठीक है, यह था इंट्रोगेटिव एडवर्ब।